Good morning, students. We were reading Chapter 3 Veena's New Idea by Asha Nehemiah. Aunt Malu was so busy pounding red hibiscus petals for making her herbal medicines. Aunt Malu हर्बल मेडिसिन्स बनाने के लिए अपने रेड हिबिस्कस पेटल्स को क्रश करने में बिजी थी. दैट शी डिडंट हियर वीना, और इसीलिए उन्होंने वीना की आवाज़ नहीं सुनी. वट डू यू थिंक अबाउट गेटिंग रिच? वीना वॉज अ लिटिल लाउडर. आप अमीर होने के बारे में क्या सोचते हो? वीना थोड़ी सी तेजी से बोली. She pushed aside several tiny bottles with cork stoppers and tall jars made of thick blue-green glass. तभी उसने अपने हाथ से बहुत सारी छोटी छोटी बोतल्स जिस पे कॉर्क स्टॉपर लगे हुए थे उनको सरकाया, और बड़े बड़े जार जो बहुत मोटे नीले और हरे रंग के कांच से बने हुए थे उनको साइड में किया, so that she could sit on the table where her aunt was वर्किंग, जिससे कि वह उस टेबल पे बैठ सके जहां उसकी आंट काम कर रही थी. वीना कुड नॉट सिट स्टिल. वीना स्टिल शांति के साथ नहीं बैठ सकती थी. शी लाइक टू स्विंग हर लेग्स एंड फिडल विद एवरीथिंग ऑन द टेबल. वो हमेशा अपना पैर हिलाना पसंद करती थी और टेबल पे रखे हुए हर सामान को एक जगह से दूसरी जगह अपने हाथ से मूव करती रहती थी, हिलाती रहती थी सब कुछ. Sometimes, without thinking, she would mix up the seeds that Aunt Malu had just sorted out. और कभी कभी वह बिना सोचे समझे उन बीजों को मिला देती थी जो आंट मालू ने अभी अभी अलग करके रखे थे. और spill some precious drops of jasmine oil onto the table. या फिर टेबल के ऊपर प्रीशियस जैस्मिन ऑयल फैला देती थी. स्टॉप फिडलिंग विद द पाइनएप्पल प्रिकल्स. पाइनएप्पल प्रिकल्स के साथ फिडलिंग करना बंद करो. जो आंट मालू थी उन्होंने वीना को बोला कि इस पाइनएप्पल के साथ इसको फ्रिडल करना, इसको उधर उधर मूव करना बंद करो. आई हैव जस्ट वॉश्ड एंड ड्राइड देम. मैंने अभी अभी उनको धोकर सुखाया है. एंड डोंट सिट ऑन माई टेबल. और मेरे टेबल पे मत बैठो. इफ़ यू कांट स्टॉप शेकिंग इट. अगर तुम इसे हिलाना बंद नहीं कर सकती हो तो मेरी टेबल के ऊपर मत बैठो. आंट मालू वॉज मीजरिंग आउट सम शाइनी वाइट क्यूकम्बर सीड्स ऑन अ टाइनी वेइंग स्केल. आंट मालू कुछ शाइनी वाइट क्यूकम्बर सीड्स, बिल्कुल शाइनी खीरे के बीज, उनको एक छोटे से वेइंग स्केल पे मीज़र कर रही थी, उनको तोल रही थी. आई एम नॉट श्योर आई शुड ट्राई एनी मोर ऑफ योर आइडियाज़ वीना, मालू सेड कामली. आंट मालू ने आराम नम्रता के साथ कहा, वीना मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारा कोई और आइडिया ट्राई करना चाहिए. The last time I tried one of your ideas, I ended up spending 10 days in bed. आखिरी बार जब मैंने तुम्हारा आइडिया ट्राई किया था तो मुझे 10 दिन बिस्तर में बिताने पड़े थे. Not able to move at all. और मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी. It was only 8 days and it was just your arms you couldn't move, said Veena. वीना ने बोला कि वो सिर्फ 8 दिन थे और सिर्फ आपका हाथ हिल नहीं पा रहा था. एनीवे दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम. बट जो भी हो ऐसा अब नहीं होगा. माई आइडिया फॉर मेकिंग यू रिच इज़ गोइंग टू बी नो ट्रबल एट ऑल. मेरा आपको अमीर बनाने वाला आइडिया आपको कोई भी मुसीबत या परेशानी नहीं देगा. इवन एट दिस पॉइंट आंट मालू कुड हैव बीन स्मार्ट इनफ टू चेंज द टॉपिक. हालांकि इस पॉइंट पे भी आंट मालू को टॉपिक चेंज करने के लिए समझदार होना चाहिए था.
उन्हें टॉपिक बदल देना चाहिए था. बट और टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेदर और द प्राइस ऑफ पटेटोज़. और टॉपिक या तो उन्हें मौसम के बारे में बात करनी शुरू कर देनी चाहिए थी या फिर पटेटोज़ जो आलू हैं उनके दामों के बारे में. इससे टॉपिक चेंज हो जाता. और वाइजर स्टिल शी शुड हैव रन फ्रॉम द रूम. या फिर और ज़्यादा बुद्धिमत्ता दिखाते हुए उन्हें उस कमरे से बाहर भाग जाना चाहिए था. एज फास्ट एज हर प्लम्प फीट कोड कैरी हर. इतनी तेज़ और जहाँ तक उनके मोटे पैर उनको ले जा सकते थे. इंस्टीड लेकिन ये सब करने के बजाय शी टुक अ डीप ब्रेथ. उन्होंने एक लंबी सांस ली. एंड आस्क्ड और पूछा, सो व्हाट डू यू हैव इन माइंड दिस टाइम. तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वीना. माई आइडिया इज सिंपल सैड वीना. वीना ने बोला, मेरा आइडिया बिल्कुल सिंपल है. एवरी वन नोज यू आर अ विजार्ड विद दीज हर्ब्स एंड फ्लावर्स. हर कोई जानता है कि आप ये पेड़ पौधों और हर्बल मेडिसिन और इन फ्लावर्स के साथ कितने अच्छे से काम करती हो. एंड दैट यू स्टडीड द एंशियंट साइंस ऑफ हर्ब्स फ्रॉम अ होली मैन who spent 30 years up on a tree in the rain forest of Kerala. और सब ये भी जानते हैं कि आपने ये एंशियंट साइंस जो पुराने ज़माने की साइंस है वो एक ऐसे आदमी से सीखी है जिसने 30 साल केरला के जंगलों में एक पेड़ के ऊपर बिताए हैं. बट ओनली सिक पीपल और पीपल विथ प्रॉब्लम्स बाय योर हर्बल मेडिसिन्स. लेकिन सिर्फ बीमार लोग या फिर ऐसे लोग जिनको कोई परेशानी होती है सिर्फ वही आपकी दवाइयाँ खरीदते हैं. नाउ इफ़ यू कुड मेक सम प्रोडक्ट दैट एवरीवन एंड नॉट जस्ट सिक पीपल वुड हैव टू यूज़. लेकिन अगर अब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो सिर्फ बीमार लोग नहीं बल्कि हर कोई इस्तेमाल कर सके. समथिंग लाइक सोप और फेस क्रीम that almost everybody would have to use every day. जैसे कि कोई साबुन या फिर कोई फेस क्रीम जो हर कोई लगभग हर दिन इस्तेमाल करता है. then you will make more money. तो आप और भी ज़्यादा पैसे कमा सकती हो. But I have already tried that वीना, आंट मालू pointed out. आंट मालू ने बोला, लेकिन वीना ये तो मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ. रिमेंबर द हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च. तुम्हें याद है वो हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च जो मैंने बनाया था. एंड द वॉइस इम्प्रूविंग पिल्स मेड फ्रॉम क्लोव एंड पेपरमिंट. और वो आवाज़ साफ़ करने के लिए जो दवाई मैंने बनाई थी लौंग और पुदीने का इस्तेमाल करके.